पिछली बार एक बंदा मुझसे जबरदस्ती मेरी कार मांग रहा था और जब मैंने उसे मना किया तो हमारी फाइट हो गई। मैंने उसे पीट के भगा तो दिया, लेकिन अगले दिन वो अपने भाई को लेके आया जो कि ब्रॉक लेसनर था। ब्रॉक लेसनर आधे बराबर ही मुझे मारता है और मेरे कस्टमर की फॉर्च्यूनर को लेके चले जाता है, ये बोल के कि फॉर्च्यूनर वापस चाहिए तो मुझे हराना होगा। और ब्रॉक लेसनर को हराने की पूरी ट्रेनिंग मुझे बिल गोल्डबर्ग देते हैं। अब ट्रेनिंग और सब कुछ सीखने के बाद मैं पूरी तरीके से तैयार था। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। और आज के हमारे खास स्पॉन्सर है G5 गेमर नेटवर्क। और मैं हूँ यहाँ पे आपका प्यारा दोस्त और होस्ट JBL, साथ में हमारे एडम हौसले। दोस्तों, हम यहाँ पे सबका हौसला बढ़ा देंगे। हौसला कितना भी हो, लेकिन अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप जीत नहीं सकते। यहाँ पे होंगी सिर्फ मारा मारी। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है डीजे, पर आज लड़ाई आपस में नहीं है। दोस्तों, आज हम एक अनोखी लड़ाई देखने जा रहे हैं जो कि होने वाली है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द मूसा, द मामूली गैरेज वाला। हे, वो मामूली नहीं है, वो हिम्मत वाला है। हिम्मत वाला मूवी तो फ्लॉप हो गई थी ना, तो ये मूसा तो हिट होने से रहा। अब कौन हिट होगा और कौन फ्लॉप, ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। और हियर कम्स द पेन, इसका मतलब कि एक सांड आने वाला है। एक बात है जो आपको ब्रॉक लेसनर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये वही बंदा है जिसने रेसलमेनिया में अंडरटेकर की स्ट्रिक को तोड़ा था। नहीं, स्ट्रिक को तोड़ा नहीं था, अंडरटेकर बुढ़ा हो गया था। पर दिस मैन 21-1 और इसे तो कोई रोक नहीं सकता। ब्रॉक लेसनर 3 साल तक बिना पिन किया, बिना सबमिट किए WWE में रहा था। मोस्ट डेकोरेटिंग कॉम्बैट एथलीट ऑफ ऑल द टाइम। सिर्फ यही इंसान के पास NCAA हेवीवेट चैंपियनशिप, UFC चैंपियनशिप एंड WWE चैंपियनशिप थी। हाँ, पर जब उसके ऊपर केस हुआ था उसका क्या? मिस्टर मैकमैन और ये अच्छे समोसा खाते हुए देख रहे थे। 3 इडियट्स। सुनने का तो बहुत मारता था ये। तो तुम ऐसी बातें करते हो क्यों हो? अरे बेटा, बातों से ही माहौल बनता है, लेकिन आज वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। गुस्से में हो भी क्यों ना, WWE चैंपियनशिप की जगह गाड़ी लाइन पे लगी है। What happened? गाड़ी क्यों लग गई मैच में? लगता है तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा, जाके पिछला वीडियो देख के आओ। फिलहाल तो ब्रॉक लेसनर अभी फ्री एजेंट है ना, वो तो कहीं पे आ जा सकते हैं, कभी रॉ तो कभी स्मैकडाउन। रॉ में आए या स्मैकडाउन में, मार तो दोनों हालत में पड़नी ही है। और आज तक गवाह है, हर मैच में ब्रॉक लेसनर ने सामने वाले को हराया नहीं है, उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। क्या आज मूसा भी ब्रॉक के अगले विक्टिम बनने वाले हैं? मेरे ख्याल से बाजी पलट भी सकती है मेरे दोस्त। नहीं मिस्टर हौसले, ऐसा नहीं होता है। पिक्चर के डायलॉग में चिपका। Hey, what picture you're talking? जानते रे बाबा, अंग्रेज लोग तुम रहने दो। मैंने ब्रॉक लेसनर को पहली बार इतने करीब से देखा है। सच में कितना ज्यादा बड़ा और विशाल है वो। 2 बार मत बोल, तू जो बोला मैं समझ गया। तो जब भी मैंने बोला तेरे को समझ में नहीं आया क्या? 5 बैठा तो समझता नहीं मैं। Cut the crap both of you। ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से तैयार है अपने अपोनेंट को एनालाइज करने के लिए। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर जैसे बीस्ट के सामने मूसा मोटर वाला जैसा एक मामूली मैकेनिक टिक भी पाएगा। And here we go। तो अब आ रहे हमारे अगले अपोनेंट। हो, क्या बात है। द एंट्रेस विद द बुलेट बाइक, what a देसी मैन, he is 225 pounds, मूसा मोटर वाला। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मूसा मोटर वाला कोई रेसलर नहीं है, वो एक मामूली गैरेज वाला है। इस मूसा ने आज तक एक भी मैच को रेसल नहीं किया है, तो फिर ये मेन इवेंट इतना खास क्यों है? खास बात ये है मिस्टर डीजे कि इसे जिसने ट्रेन किया है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो है द बिल गोल्डबर्ग। मुझे तो ऐसा लगता है कि मूसा मोटर वाले ने आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, जो कि है ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करना। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि अगर बिल गोल्डबर्ग ने इसे ट्रेन किया है तो आज तो यही जीतेगा। गोल्डबर्ग नहीं एडम, ओल्डबर्ग। बट ओल्ड इज गोल्ड। गोल्डबर्ग का छोड़ दिया जाए तो मूसा का आज वो हाल होने वाला है जो पूरी दुनिया याद रखेगी। उसकी चटनी बना दी जाएंगी बिना मसाले के साथ। Look at the power, look at the aggression, look at the intimidation. The aura of Brock Lesnar is still unbeatable, bro. ब्रॉक लेसनर का ऑरा चाहे कितना भी ज्यादा हो, लेकिन मैं अपने कस्टमर की फॉर्च्यूनर को यहाँ पे वापस लेने के लिए आया हूँ, और इसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं अपने सारे हदें क्रॉस कर दूंगा, लेकिन मैं इस मैच को जीतूंगा जरूर। The following contest is scheduled for one fall and it is for the Fortuner को वापस लेना है चैंपियनशिप। ये कौन सी नई चैंपियनशिप है? WWE चैंपियनशिप सुना है, यूनिवर्सल सुना है, एम्बुलेंस मैच सुना है, पर ये क्या है? रूल्स काफी सिंपल है JBL। जीतने वाला फॉर्च्यूनर को अपने घर ले जाएगा। पर वो फॉर्च्यूनर तो मूसा की थी, ये तो गड़बड़ है। हम सरकारी फैसलों में दखल नहीं देते मिस्टर हौसले, और अब जल्दी हमारा मैच शुरू होने वाला है। देखो बेटे, जो भी मैंने तुमको बताया था वो तुम्हें याद है ना? तुम्हें अपनी पावर को बचा
बचाए रखना है, होल्ड रखना है, अटैक पे नहीं डिफेंस पे फोकस करो, जितना हो सके डिफेंस करना, ठीक है। और जब सामने वाला थक जाए तभी तुम्हें अपनी पूरी पावर से उस पर हमला करना है, समझ गए ना। नसीहत देना बंद करते गोल्डबर्ग, ये बात मत भूल, रेसलमेनिया में हरा दिया था मैंने तेरे को, बूढ़ा हो चुका है बूढ़ा, अब तू टेंशन मत ले, पेंशन का बस घर में बैठ के। हाँ Look at Lesnar mocking Goldberg. हमारे दोनों ओपोनेंट्स अब पूरी तरीके से तैयार हैं। And here we go. ओ ये मूसा ने किया वार, ओ ये क्या ब्रॉक लेसनर डायरेक्ट मूसा को बैरिकेड कर लेके धोना चालू कर दिया, भड़ा भड़ बुक्का बड़ा बड़ बुक्का भड़ा बड़ बुक्का, लगातार लगातार मूसा को मौका नहीं दे रहे। और ये दिया ब्रॉक लेसनर ने ओवरहेड सुप्लेक्स, ये देख के गोल्डबर्ग बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। और ये रही एक बेली टू बेली सुप्लेक्स। ब्रॉक लेसनर ने आते ही इस मैच को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है और वो मूसा मोटर वाले को बस उठा उठा के पटकते जा रहे हैं। लुक एट द पावर ऑफ ब्रॉक लेसनर। ओह माय गॉड, मूसा बैक बैक, मूसा फॉर्म में आ गए, पंचेस भरते जा रहे हैं, भड़ा भड़ पंचेस भर रहे हैं। ओह नो, हमें लगा था दोस्तों की मैच बदलेंगे, अब ब्रॉक लेसनर ने मौका ही नहीं दे रहे हैं मूसा को। यार ये ब्रॉक लेसनर तो मेरी ऐसी की तैसी कर देते। मूसा मोटर वाला अभी काफी तकलीफ में है, लेकिन लुक एट द लेसनर, लुक एट लेसनर, ही इज मॉकिंग मूसा। पर मूसा की हिम्मत अभी भी टूटी नहीं है, वो फिर से खड़े होने वाले हैं। और ये क्या सुपर किक, पर ब्रॉक ऐसा नहीं होने देंगे, उन्हें फिर से उन्हें पटक दिया है। ब्रॉक लेसनर लिटरली टॉर्चरिंग द मूसा। लेसनर मूसा को ऐसे मारा जा रहा है कि जैसे किसी ने सांड को खुला छोड़ दिया हो लोगों पे। और ये एक और बेली टू बेली सुप्लेक्स, मूसा इज ओवर, मूसा इज ओवर। मुझे नहीं लगता ये मैच जीत पाएगा मूसा। लुक एट लेसनर, वो ऑलरेडी अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करे भी क्यों ना, क्योंकि मूसा तो जिंदा लाश के समान पड़ा है। मेरे ख्याल से हमें ऑलरेडी एक विनर मिल चुका है। इतने जल्दी भी नहीं जेबीएल, मूसा मोटर वाला फिर से फाइट बैक करने वाला है। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी उसकी हिम्मत देखो। लेकिन मोटर वाला जाने वाला है सुप्लेक्स सिटी में, सुप्लेक्स सिटी। A defying German suplex, and here is the second German suplex to Musa Motorwala. Brock is destroying Musa, and here is third German suplex to Musa. और ये रही हमारी चौथी जर्मन सुप्लेक्स। मैंने कहा था ना मूसा सुप्लेक्स सिटी में ही जाएगा। ये रही पांचवी और ये रही छठवीं। छह जर्मन सुप्लेक्स, बाप रे, मूसा की पीठ तो गई। और नो 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 नो, जैक हैमर, ये तो जैक हैमर है। अरे नहीं, ये तो फेस बस्टर था, नॉर्मल सा। ब्रॉक लेसनर से लड़ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। मेरी इतनी सारी ट्रेनिंग के बावजूद भी वो बस मुझे उठा उठा के पटकते जा रहा था। लेकिन जैसे कि गोल्डबर्ग ने कहा था, मैं सही मौके का इंतजार करूंगा। लेकिन ब्रॉक लेसनर पूरा उठा उठा के पटक रहे हैं। ओह माय गॉड, काश ये लड़का गैरेज में ही रहता। और अब ब्रॉक लेसनर मूसा को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैच अब फिनिश होने का टाइम आ गया है। नो नो नो, F5 दे दिया है ब्रॉक लेसनर ने। गुड नाइट। कवर 1 2 किक आउट। ब्रॉक लेसनर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि ब्रॉक लेसनर की F5 से उसने किक आउट कर दिया। हे जेबीएल, वो कोई मामूली प्लेयर नहीं है, वो है द मूसा मोटर वाला। लेकिन ब्रॉक लेसनर के गुस्से से कोई नहीं बच सकता। अब एक और F5 की बारी है। उन्होंने ये क्या, मूसा काउंटर, मूसा काउंटर। स्पाइन बस्टर बाय मूसा। और यही था मेरा मौका। यू कैन सी मी। 5 नकल सफल। अब ब्रॉक पे मैंने हमला करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो मैंने उसे लगातार एक के बाद एक यस किक्स देना शुरू कर दिया और 10वीं यस किक खाने के बाद ब्रॉक पूरी तरीके से ढेर हो गया था। लेकिन ये बीस्ट को हराने के लिए मुझे और कोशिश करनी होगी। अब इससे पहले कि ब्रॉक खुद से उठ पाता, मैं ही उसे उठा लेता हूँ और अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद मैं ब्रॉक को दे देता हूँ एक जोरदार टर्नबकल पावर बॉम्ब। और उसके बाद मैं क्लोज लाइन की झड़ी लगा देता हूँ ब्रॉक लेसनर पे। और अब तो ब्रॉक की हालत और भी खराब हो गई थी। और फिर एक आयरिश व्हिप देके मैंने ब्रॉक लेसनर को दे दिया एक बाइसिकल किक। ओह माय गॉड, मूसा तो छा गए। एक और बार देखते हैं क्या किक मारी है उन्होंने। पूरा ही मैच उन्होंने बदल के रख दिया है। लेसनर डाउन, लेसनर डाउन। He's covered 1 2 किक आउट बाय 2। जानता था ब्रॉक लेसनर इतने आसानी से पिन नहीं होने वाला, इसीलिए मेरे पास और भी पैतरे थे। अब मैंने उसे लगा दी एक जोरदार रनिंग नी। और क्योंकि ब्रॉक अब जमीन पे है तो अब बारी है कुछ हाई फ्लाइंग मूव्स की। रोप पे चढ़ने के बाद मैंने लगा दिया 450 स्प्लैश। ओह माय गॉड, एक शानदार 450 स्प्लैश। लगता है ब्रॉक मुसीबत में है। और बारी थी अब पिन करने की। 1 2 किक आउट। देख के तो लग रहा था कि सिर्फ इतने मूव से बात नहीं बनने वाली। तो अब मैंने लगा दी एक फ्लाइंग क्लोज लाइन। और इससे पहले कि ब्रॉक पूरी तरीके से संभल पाता, मैंने उसे दे दी डाइविंग क्रॉस बॉडी। मौका देख के मैंने रोल अप पिन करने की कोशिश की, लेकिन ब्रॉक ने झट से किक आउट कर दिया। ब्रॉक अब फिर से अपने पैरों पे आ गया तो मैंने उसे गिराने के लिए दे दी सुपर किक। लेकिन ब्रॉक तो ब्रॉक है, वो फिर से लड़ाई के लिए तैयार था। लेकिन इस बार मैंने देर नहीं की, मैंने दी उसे एक ग्रोइंग किक। और इससे पहले कि कुछ हो पाता मैंने लगा दिया था कर्ब स्टॉम्प। ओह नो, कर्ब स्टॉम्प कवर बाय मूसा। किक आउट, 20 किक आउट। जैसे ब्रॉक इस बार उठा तो मैंने उसे एक आयरिश व्हिप दे दी और अब बारी थी स्पेयर की। अब तो काम तमाम समझो। जरा एक बार हम फिर से देखते हैं। व्हाट अ स्पीयर बाय मूसा। ओह माय गॉड, हियर कम्स अ कवर।
किक आउट। सच में मुझे लगा था कि स्पीयर से किक आउट नहीं कर पाएगा, लेकिन अब लगता है कि सिर्फ फिनिशर से बात नहीं बनने वाली। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर अब सबमिशन ट्राई कर लिया जाए। मैंने ब्रॉक लेसनर को शार्प शूटर में जकड़ लिया था। टैप आउट करो ब्रॉक, टैप आउट। ब्रॉक मूसा के शार्प शूटर में फंस चुके हैं बिल्कुल। क्या ब्रॉक टैप आउट करेंगे? टैप आउट ब्रॉक, टैप आउट। नहीं ब्रॉक, तुम जीत सकते हो, उसे छुड़ाओ। मेरे ख्याल से लेसनर टैप आउट कर देंगे। लेसनर टैप आउट। टैप आउट, टैप आउट। Oh no, लेसनर गोइंग टू टैप। दोनों ब्रॉक लेसनर काफी तकलीफ में लग रहे हैं। ब्रॉक लेसनर ने लास्ट बार टैप आउट किया था 2002 में, जब उन्होंने कट एंगल से मैच करा था। तो क्या आज हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? Oh no, शायद नहीं। सबमिशन से बाहर आते ही ब्रॉक लेसनर ने मुझे जोरदार क्लोज लाइन लगा दी थी और मैच अब फिर से बदल गया। Oh no, ब्रॉक लेसनर सांड के समान खवल गया है। माय गॉड, मूसा का तो गेम खत्म। ये तो मुर्दे के समान लग रहा है। कम ऑन मूसा, तुम कर सकते हो। ब्रॉक लेसनर फुल बीस्ट मोड में है। लगता है वो मूसा को डिस्ट्रॉय करने वाले। Oh my god, no no no, oh my god, is it? मूसा is completely helpless. Going for a second. F5. Oh no. ये तो गया। Cover by Brock. 1, 2, kick out. Oh my god. How is that possible? मूसा में अभी भी जान बाकी है, शायद वो ये मैच पलट दे। ब्रॉक मुझे अब थर्ड F5 देने जा रहा था, जिसको मैंने सही टाइम पे काउंटर करके एक स्पीयर लगा दी और फिर टर्न बकल पे जाके मैंने ब्रॉक लेसनर को लगा दिया कॉर्नर डीडीटी। बाजी फिर से मेरे हाथ में आ गई थी और इसको हाथ से न जाने देने के लिए मैंने स्पेशल मूव लगाया एडी गिरोरो की 3 Amigos। और ये मूव खत्म होते होते ब्रॉक लेसनर की हालत पूरी तरीके से खस्ता हो चुकी थी और अब तो ब्रॉक के अंदर जान ही नहीं बची थी। मैं ब्रॉक लेसनर को अपना फाइनल मूव देने जा रहा था, लेकिन Oh no, low blow by Beast. मूसा के कंचे तो आज गए। What the hell? ये तो चीटिंग है। बोटियां टूट गई। He's out, Howard. 1, 2. Oh no, नहीं। Oh my god, ये क्या हो रहा है? कौन भाग रहा है उधर से? नहीं। हे, कोई मेरा मोबाइल लेके भाग गया। ओए हट हट दुरट, कहाँ पे हाथ लगा रहा है? Oh my god, the dead man has risen. What the hell is Undertaker doing here? Look at the expression of Brock Lesnar's face. He's shocked. He's shocked. He's not expected the Undertaker. It is Undertaker payback of WrestleMania. लेसनर काफी गुस्से में है। वो अटैक करने वाला है। अंडरटेकर ने कच्ची पकड़ ली। Choke slam to the beast incarnate. Lesnar's hurt. Lesnar's hurt. Oh no no, Undertaker ये किसका इशारा दे रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है। Oh no, Undertaker going to Tombstone Pile Driver. What the hell? Undertaker यहाँ पे आई क्यों है? लगता है वो मूसा की मदद करने आया है। The classic pin-up. Oh my God, फिर अंधेरा हो गया। हे, कौन गाली दिया? कौन गाली दिया? मेरे सामने जो हुआ मैं उस पर यकीन तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन ब्रॉक और अंडरटेकर की दुश्मनी में फायदा मेरा हो गया था और अब मेरी बारी थी अपनी स्टोरी को फिनिश करने की। अब मैं अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगाने के बाद खड़े हो जाता हूँ और ब्रॉक लेसनर को ललकारने लगता हूँ। उठ जा ब्रॉक, उठ, कम ऑन, कम ऑन। Oh no 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 no! मूसा के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कम ऑन मूसा, ये तुम कर सकते हो। Lesnar's hurt. Lesnar's hurt. Oh my God! बारी थी अब कुछ सुपर करने की। Oh, Superman punch. Good night. What a Superman punch by Musa. Oh my God! Going for a final move. मूसा पागल हो चुके हैं। ये स्पीयर। क्या स्पीयर दी है मोटर वाला ने। पर लगता है उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। इज्जत गिरा के उछाल दी मूसा ने। और मूसा गोइंग टू एंड हिज Crossroads. Going to a second time. Crossroads. शायद ये खत्म हो गया। उन्होंने नहीं। Third time. Crossroads. Finish the story. He did it. He did it. He did it. मोटर वाला जीत गया है। What a monumental upset tonight. Musa just beaten Brock Lesnar. आखिरकार मैंने कर दिखाया। मैंने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। जीत मेरी हुई और अब वो फॉर्च्यूनर भी मेरी है, क्योंकि इस मैच को जीतने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। दोस्तों, आज जो कुछ भी हुआ हमारे आंखों को यकीन करना बहुत मुश्किल है। इतने सारे सुप्लेक्स F5 खाने के बाद भी मूसा जीत गए। ये कोई आदमी है या कोई दरिंदा? नहीं, ये एक पक्का चैंपियन है। आज ये मैच देखने के बाद मेरा WWE से विश्वास उठ गया और मुझे तो मालूम था ये स्क्रिप्टेड होता है। बिल गोल्डबर्ग भी रिंग में पहुंच चुके हैं और सेलिब्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। पर हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि एक नॉन रेसलर ने WWE हिस्ट्री के सबसे शानदार लेजेंड को हरा दिया? मीन सीरियसली, आर यू किडिंग मी? दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरे दोस्त आलोक, हर चीज पॉसिबल है अगर आप में सच्चा हौसला हो। कोई तुम्हें कितना भी पीछे ढकेलने की कोशिश कर ले, अगर तुम्हें आगे बढ़ने की चाह है तो तुम जीत के ही रहते हो। और यही आज मूसा ने साबित करके दिखाया है। उसने ब्रॉक लेसनर जैसे 20 को बिना नहीं याद दिला दी। मिस्टर एडम हौसले, हम ये सारी
बातों को नहीं मानते, क्योंकि अंडरटेकर बीच में आया था ना। मुझे तो ब्रॉक के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। यू आर राइट JBL, ये क्लीन विन तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि WWE के हर मैच स्क्रिप्ट बेट होता है। इनको ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन मैं द बिल गोल्डबर्ग को हरा दूंगा, वो भी सिर्फ 3 सेकंड में। ए तू मेरे पास क्यों आ रहा है? ओह नो 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 नो, जैक हैमर, मुझे पड़ रहा है जैक हैमर। ओह माय गॉड, जैक हैमर, मुझे पड़ गया है जैक हैमर। सच्चाई चुपती है दोस्तों। इतना सच तुम्हें इधर बोलने के लिए किसने बोला था? गोल्डबर्ग ने अभी अभी हमारे अनाउंसर को एक जैक हैमर दे दिया है। भले ही उनकी बात सच्ची हो या झूठी, लेकिन एक बात तो तय है कि गोल्डबर्ग में आज भी जान बाकी है। हे, तुम कब से गोल्डबर्ग की तारीफ करने लगे? जब भी तुम उसे ओल्डबर्ग बोल रहे थे। ओह दोस्तों, हर सच्चाई चुपती है। You are next। तो बस फिर दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है यार। कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा। ये भी कमेंट करके बताओ कि WWE के कितने सारे मूव्स थे जो आप इसमें ऑलरेडी जानते थे। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।